Assalamualaikum students. How are you? I hope you all are fine. Today we will read chapter 2nd of English literature, My Greatest Prize. My greatest prize means a precious gift. In this article we will be reading about the greatest Olympic prize. It is taken from the autobiography of Jesse Owens. आज का हमारा चैप्टर है My Greatest Prize, चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये हमारी स्टोरी है एक अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस की। एथलीट मीन्स जो खिलाड़ी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम जेसी ओवेंस के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने 1936 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं? ओलंपिक गेम्स आर द मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट नॉर्मली हेल्ड वंस एवरी 4 years। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं। इसमें मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं। बहुत तरह तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट होता है ओलंपिक गेम्स। एवरी 4 years, हर 4 साल बाद ये हेल्ड होते हैं। तो आपके यहाँ पर वार्म अप में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। थोड़ा सा ओलंपिक गेम्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो किस सिटी में हुए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर है एथेन। करेक्ट आंसर इज़ एथेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फ्रीक्वेंटली आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। कितने टाइम बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं हमारे। नाउ द करेक्ट आंसर इज़ बी, एवरी 4 years। हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। जो हमारे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो किस साल में हुए थे। एंड द आंसर इज़ 1896। नाउ स्टार्ट। Jesse Owens is one of the greatest athletes to have competed in the Olympic Games. Read this account of his experience in the 1936 Olympic Games held in Berlin. 1936 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हमारे बर्लिन में हुए थे। बर्लिन एक प्लेस का नेम है जर्मनी में, कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन जो है हमारी जर्मनी की कैपिटल है। जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, इसी तरह जर्मनी एक कंट्री है और वहाँ की कैपिटल है बर्लिन। तो 1936 में ओलंपिक गेम्स हमारे बर्लिन में हुए थे और 1936 के ओलंपिक गेम्स में जेसी ओवेंस ने पार्टिसिपेट किया था और वो एक बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट एथलीट हैं और वो अमेरिकन एथलीट हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। Hitler, the Führer or leader of Germany, had declared that his athletes were better because they were from a greater race. अब जो जर्मनी के लीडर थे उस वक्त वो थे हिटलर। तो हिटलर ने क्या बात कही हुई थी? हिटलर ने डिक्लेयर किया हुआ था कि जो उनके एथलीट्स हैं, जो जर्मन एथलीट्स हैं, वो सबसे बेहतर है क्योंकि वो एक ग्रेटर रेस से बिलोंग करते हैं। Everyone was out to prove him wrong and do their nation proud. और इस बात को सुनकर हर कोई इस बात को साबित करने के लिए बाहर आ गया था कि जो हिटलर कह रहे हैं वो गलत है और सब लोग चाहते थे कि वो अपने नेशन को प्राउड फील कराएं। उनका कहना ये था कि किसी की कोई भी रेस ग्रेटर नहीं होती है, इंसान के अपने काम ग्रेटर होते हैं, वो उससे महान बनते हैं, ना कि रेस से। For 6 years, Jesse Owens had trained rigorously for this. He was confident about winning a couple of events, especially the long jump. For 6 years, Jesse Owens had trained rigorously for this. अब 6 सालों तक जेसी ओवेंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया गया था। Rigorously means doing something very carefully and with great attention to deal. मतलब उन्होंने सब कुछ अपना ट्रेनिंग पर लगा दिया था। पूरा उनका जो ध्यान था वो ट्रेनिंग के ऊपर था। तो 6 साल तक जेसी ओवेंस ने बहुत ही कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग रखी। ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग अ कपल ऑफ इवेंट्स, स्पेशली द लॉन्ग जंप। अब वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। 6 साल की मेहनत के बाद जब 6 साल तक उन्होंने कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग की तो 6 साल बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो कोई ना कोई इवेंट ज़रूर जीत जाएंगे और स्पेशली लॉन्ग जंप। ओलंपिक गेम्स में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक लॉन्ग जंप भी है उनमें। तो जेसी ओवेंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे
किसी भी इवेंट में ज़रूर जीतेंगे और लॉन्ग जंप में तो वो जीतेंगे ही, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। अ ईयर बैक एज अ स्टूडेंट ही हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट at 26 feet 8 hole 1 by 4 inches. Everyone thought he would easily win. अब अगर एक साल पीछे की बात करते हैं, जब जेसी ओवंस एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, किसमें, लॉन्ग जंप में उन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उसकी जो मेज़रमेंट थी वो थी 26 फीट 8 होल 1/4 इंचज़, ये उनकी मेज़रमेंट थी। तो हर कोई क्या सोच रहा था, हर कोई ये सोच रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 6 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था। एट द प्रैक्टिस अ टॉल जर्मनी गाय नेम लुज लॉन्ग वॉज डूइंग 26 फीट। अब अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। जो हमारे ओवंस थे, जेसी ओवंस थे, वो अमेरिका से थे। इसी तरह जर्मन से एक गाय आए थे, उनका नेम था लुज लॉन्ग, वो भी एक पार्टिसिपेंट थे। तो उनका जो रिकॉर्ड रहा हुआ था लॉन्ग जंप में वो 26 फीट था। अपेरेंटली ही वॉज हिटलर सीक्रेट वेपन टू प्रूव आर्यन सुपीरियरिटी। ओवंस वांटेड टू शो रेस डिड नॉट मैटर बाय परफॉर्मिंग बेटर। जो लुज लॉन्ग थे वो जर्मनी से आए थे और हिटलर की साइड से थे। हिटलर जो लुज लॉन्ग थे वो हिटलर के सीक्रेट वेपन थे, छुपे हुए थे वो उनके वीपन, और वो प्रूव करने के लिए आए थे कि जो आर्यन रेस है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, हर रेस आर्यन रेस से नीची है, इन्फीरियर है। ओवंस वांटेड टू शो रेस डिड नॉट मैटर बाय परफॉर्मिंग बेटर। अब ओवंस क्या चाहते थे, ओवंस चाहते थे कि वो दुनिया को बता सके कि रेस मैटर नहीं करती है, मैटर क्या करता है, अपने ख़ुद को प्रूव करना बाय परफॉर्मिंग बेटर, कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो अच्छे माने जाएंगे, रेस से उनका कोई मतलब नहीं था। बट एन एंग्री एथलीट इज़ नॉट अ गुड वन। इन हिज फर्स्ट 2 क्वालिफाइंग जम्प्स ही फाउल्ड इट बाय लीपिंग फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। अब क्या होता है, अगर हम कोई भी इंसान गुस्से में है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, और एंग्री एथलीट तो बहुत ही ख़राब होता है। तो यहाँ पे बताया गया है जेसी ओवंस बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और वो क्यों गुस्से में थे, क्योंकि हिटलर के जो लुज लॉन्ग आए थे, हिटलर की साइड से जो लुज लॉन्ग आए थे, हिटलर ने पहले ही सबको नहीं बताया हुआ था कि वो लुज लॉन्ग को बुला रहे हैं, और बिल्कुल टाइम पर, एट द टाइम लुज लॉन्ग बाहर निकल कर आए। तो जो जेसी ओवंस थे वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इस बात से, तो और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन तो इसी वजह से, वो गुस्से की हालत में होने की वजह से उनसे क्या हुआ, अब हमारे ओलंपिक गेम्स में डायरेक्ट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या होता है, पहले 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों के, मान लीजिए आप एडमिशन के लिए जाते हैं, हमारे स्कूल में आप एडमिशन के लिए आए हैं, तो डायरेक्ट आपको क्लास में नहीं बिठाएंगे। पहले क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तब आपका एडमिशन होता है। इसी तरह से ओलंपिक गेम्स में भी डायरेक्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं गेम खेलते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं। अगर आप उन 3 ट्रायल्स में किसी एक को भी क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, जेसी ओवंस के लिए भी ट्रायल्स रखे गए, 3 ट्रायल्स थे, और 3 ट्रायल्स में से इन हिज फर्स्ट 2 ट्रायल्स, जो उनके शुरू के 2 ट्रायल थे, वो उसमें क्वालिफाई नहीं हो सके, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे उस वक्त बहुत ज़्यादा। एंग्री एथलीट जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए उनके जो 2 ट्रायल्स थे वो उसको क्वालिफाई नहीं कर सके। इन हिज फर्स्ट 2 क्वालिफाइंग जम्प्स ही फाउल्ड इट बाय लीपिंग फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। ओनली अ थर्ड जंप वॉज लेफ्ट एंड इफ ही फाउल्ड इट ही वुड नॉट क्वालिफाई फॉर द इवेंट, लीव अलोन विनिंग इट। अब जो उनके पहले 2 ट्रायल्स थे वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो उसमें फ़ाउल कर गए। और कैसे फ़ाउल कर गए, सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक ये लाइन है और उनको इस लाइन से होकर लॉन्ग जंप लगानी है, लेकिन वो क्या कर रहे थे, इस लाइन को, वो यहाँ से आ रहे थे और वो इस लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ से जंप लगा रहे थे, तो ये उनका बार बार फाउल हो रहा था, क्योंकि वो पॉइंट से नहीं कर रहे थे, वो कुछ सेंटीमीटर्स आगे लेकर जा रहे थे। तो इसीलिए उनके जो 2 ट्रायल्स थे वो क्वालिफाई नहीं हो सके। अब उनके पास एक लास्ट 3rd जंप बच रही थी, एक लास्ट ट्रायल था उनका। अब वो क्या सोच रहे थे कि अगर वो इस चीज़ को क्वालिफाई ना कर सके
तो वो जो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो अकेले ही उनको जीतने के लिए छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है जेसी ओवेंस की। जेसी ओवेंस, इसमें से ये जेसी ओवेंस है हमारे एंड ये लुज लॉन्ग है। नाउ Owens felt frustrated and angry with himself as he was walking away from the pit. Luz Long came and said a friendly hello. अब Owens बहुत ज़्यादा frustrated हो चुके थे और खुद से ही गुस्सा थे। क्यों गुस्से थे वो? क्योंकि वो जो उनके जो 2 ट्रायल्स थे वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। अब जैसे ही वो पिट से दूर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उनको जंप लगानी थी, उस एरिया से जब वो दूर जा रहे थे तो लुज लॉन्ग उनके पास आते हैं और उनको एक बहुत ही फ्रेंडली हेलो कहते हैं, यानी कि दोस्ताना अंदाज में उनसे बात करना शुरू करते हैं। दे shook hands and Long asked Owens what was bothering him. You should be able to qualify with your eyes closed. अब वो क्या करते हैं, वो दोनों हाथ मिलाते हैं और लुज लॉन्ग ओवेंस से पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है। You should be able to qualify with your eyes closed. आप आंखें बंद करके भी इस इवेंट को, इस ट्रायल को क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब जो लुज लॉन्ग थे वो जेसी ओवेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। वो उनको कह रहे थे कि आप तो आंखें बंद करके भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। Believe me, I know it, Owens told him, and it felt good to say that to someone. They had a small chat and without being told, Long understood what was disturbing Owens. अब क्या होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि यकीन करो मेरा, मैं जानता हूँ कि तुम आंखें बंद करके भी इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हो। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और हालांकि जेसी ओवेंस ने लुज लॉन्ग से कोई भी बात नहीं बताई थी क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन उनके ना बताने के बावजूद भी लुज लॉन्ग समझ गए थे कि ओवेंस को क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। और उस वक्त क्या चीज़ उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी कि उनके पास सिर्फ एक लास्ट ट्रायल बचा हुआ है, लास्ट चांस बचा हुआ है और उसमें उन्हें क्वालिफाई ज़रूर करना है। लॉन्ग डिड नॉट बिलीव दैट देयर रेस और एनी रेस वॉज बेटर दैन एनी अदर। अब लुज लॉन्ग हिटलर की थिंकिंग नहीं रखते थे जैसे हिटलर थिंकिंग रखते थे। हिटलर की वाली सोच नहीं थी लुज लॉन्ग की। लुज लॉन्ग बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि उनकी रेस या कोई और रेस किसी और रेस से बेटर है, यानी कि वो सबको इक्वल मानते थे। उनका ये कहना था कि कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, कोई भी ज़ात, कोई भी रेस, कास्ट, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। They joked about how he looked the perfect Aryan specimen, though an inch taller than Owens. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, blonde hair, and a strikingly handsome chiseled face. अब वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों मजाक करते हैं एक दूसरे से और वो कहते हैं कि देखो मैं कैसे परफेक्ट आर्यन स्पेसिमेन लग रहा हूँ, यानी कि नमूना लग रहा हूँ आर्यन रेस का। अब वो बताते हैं क्या, एन इंच टॉलर दैन ओवेंस। लुज लॉन्ग जो है वो ओवेंस से सिर्फ 1 इंच लंबे हैं। अब उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बताते हैं कि लुज लॉन्ग कैसे हैं और मजाक करते हैं वो एक दूसरे से जोक अबाउट हाउ ही लुक द परफेक्ट आर्यन स्पेसिमेन। तो लुज लॉन्ग कैसे थे, ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आइज़, ब्लॉन्ड हेयर एंड अ स्ट्राइकिंगली हैंडसम। वो कैसे थे, ब्लॉन्ड हेयर थे उनके, सुनहरे बाल थे, क्लियर ब्लू आइज़ थी उनकी, बिल्कुल साफ चमकीली नीली आंखें थी, सुनहरे सुनहरे उनके बाल थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी मसल्स थी और वो बहुत ही दिखने में हैंडसम थे और साथ में उनके फेस के फीचर्स बहुत ही ज़्यादा शार्प थे। तो ये लुज लॉन्ग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, लुक ही सेड when Owens had calmed down, why don't you draw a line few inches at the back of the board and aim at making your take off from there. अब लुज लॉन्ग क्या करते हैं, ओवेंस को कॉन्फिडेंस तो उनका बढ़ा ही देते हैं, साथ में उन्हें एक बहुत ही फ्री एडवाइस देते हैं। वो क्या कहते हैं, जब थोड़ा ओवेंस काम डाउन हो जाते हैं, थोड़ा वो रिलैक्स फील करते हैं, तो लुज लॉन्ग ओवेंस से कहते हैं देखो तुम एक काम क्यों नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये एक लाइन है तो ओवेंस क्या कर रहे थे, पहले वो बार बार फाउल कर रहे थे कि उनको इस लाइन से जंप करना था, यहाँ से वो भागे हुए आ रहे हैं और यहाँ से उन्हें जंप करना है यहाँ पर, लेकिन वो इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं और कुछ सेंटीमीटर्स आगे से वो ऐसे जंप करते हैं, तो वो इस पॉइंट से जंप करते हैं और उन्हें जंप यहाँ से करना था, तो इस तरह से उनका फाउल हो रहा था। तो अब क्या कहते हैं, लुज लॉन्ग उनको एक आइडिया देते हैं और वो कहते हैं कि जैसे आपकी ये लाइन है तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन few inches at the back of the board.
अब आप बोर्ड से कुछ इंच पीछे एक लाइन बना लीजिए और अपना एम ये रखिए कि आपको यहाँ से टेक ऑफ करना है, यहाँ से टेक ऑफ करना होता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपना एम यहाँ से टेक ऑफ करने का रखिए कि अगर आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं तो आपका फाउल नहीं होगा। You will be sure not to foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not the first in the trials? Tomorrow is what counts. अब वो यही कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फाउल नहीं करोगे, तुम आउट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, और इतनी जंप तुम आसानी से लगा लोगे कि तुम क्वालिफाई कर सको। वो उनको एडवाइस देते हैं और वो कहते हैं कि ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि तुम फर्स्ट ट्रायल को क्वालिफाई नहीं कर सके। अब आगे जो भी होगा वो बात मायने रखती है कि हम गेम को किस तरह से खेलते हैं, हम उसमें कैसे जीतते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। Owens relaxed as he realized the wisdom of his words. Confidently, he took the third practice jump from a full foot behind the board and qualified easily. ओवेंस जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं जब वो देखते हैं उनकी वर्ड्स की विजडम को, जब वो देखते हैं कि लुज लॉन्ग बिल्कुल सही बात कह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंटली वो अपना थर्ड ट्रायल स्टार्ट करते हैं एंड ही टुक द थर्ड प्रैक्टिस जंप फ्रॉम अ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड क्वालिफाइड ईजिली। अब उन्होंने लुज लॉन्ग ने तो क्या कहा था, उनको सिर्फ फ्यू इंचेस आप पीछे से चलिए, लेकिन जेसी ओवेंस ने क्या किया, अ फुल फुट, उन्होंने एक पूरा फुल फुट पीछे से करे और वो आसानी से उस ट्रायल को क्वालिफाई कर गए। That night, Owens went over to Long's room in the Olympic Village to thank him and they ended up chatting for 2 hours about a variety of topics. जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं अपना थर्ड ट्रायल तो उस रात ओवेंस कहाँ जाते हैं, लॉन्ग्स के रूम में जाते हैं जो कि विलेज में बना हुआ था, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए, और वो दोनों बातें करते रहते हैं 2 आवर्स फॉर 2 आवर्स, कोई 2 घंटे तक वो लगातार बातें करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। मीन्स उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। बाय द टाइम ओवेंस लेफ्ट अ जीनियन फ्रेंडशिप हैड फॉर्म्ड बिटवीन दैम, और जिस वक्त 2 घंटे तक बातें करने के बाद जब ओवेंस लुज लॉन्ग के पास से उठकर जाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। If it had not been for Long, Owens later said, he would not have even qualified for the long jump the next day. फिर क्या होता है, बाद में जेसी ओवेंस सबको ये बात बताते हैं कि अगर उस दिन लुज लॉन्ग ना होते, वो मुझे इतनी अच्छी एडवाइस ना देते तो मैं नेक्स्ट डे लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाइड ना कर पाता। उन्होंने उनको थैंक यू तो किया ही, उनका शुक्रिया अदा तो किया ही, लेकिन बाद में सबको ये बात भी बताई कि लुज लॉन्ग ने उनकी किस तरह से हेल्प की थी। Though he was competing against Owens, Long wanted him to perform his best, even when it meant Owens could win and Long could lose. अब क्या था, जेसी ओवेंस के जो कॉम्पिटिटर थे वो लुज लॉन्ग थे, तो लुज लॉन्ग चाहते थे कि उनके जो सामने वाला बंदा हो, यानी कि जो उनका कॉम्पिटिटर है जो उनके साथ खेलेगा वो भी बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होनी चाहिए। इवन व्हेन इट मीन्ड ओवेंस कुड विन एंड लॉन्ग कुड लूज़, और उनको लुज लॉन्ग को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर मैं उनको इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ तो हो सकता है जैसे ओवेंस मुझसे जीत जाए और मैं हार जाऊँ, लेकिन वो चाहते थे कि जो उनका कॉम्पिटिटर है वो भी बेस्ट होना चाहिए। एट द इवेंट लुज ब्रॉक हिज पास्ट रिकॉर्ड। जब उनका इवेंट स्टार्ट हुआ, जब उन दोनों का गेम स्टार्ट हुआ तो लुज लॉन्ग ने अपना जो उनका पास्ट रिकॉर्ड था 26 फीट बनाया हुआ था उन्होंने लॉन्ग जंप में, वो भी उन्होंने ब्रॉक कर दिया, यानी कि 26 फीट से ज़्यादा उनकी लॉन्ग जंप में रही। दिस पुश्ड ओवेंस टू हिज पीक परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ, जब जेसी ओवेंस ने ये देखा कि लुज लॉन्ग ने अपना पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 26 फीट से ज़्यादा बनाया हुआ है, तो ओवेंस को लगा कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो भी टूटना चाहिए, तो उनकी पीक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल हाई क्वालिटी वाली परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए। At the instant he landed from his final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 whole 5 by 16 inches, he was at Owens' side congratulating him. अब क्या होता है, जब जेसी ओवेंस अपनी फ़ाइनल जंप पर लैंड करते हैं, यानी कि जब इवेंट में उनकी फ़ाइनल जंप होती है तो कितना ओलंपिक रिकॉर्ड बनता है, 26 फीट 5 होल 5 बाय 16 इंचज़ ओवेंस की साइड से, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। मीन्स
जो जेसी ओवेंस थे वो उस इवेंट में जीत गए थे। उनका जो लॉन्ग जंप थी उनका रिकॉर्ड इतना बना था 26 फीट 5 होल 5 बाय 16 इंचेस। लूज लॉन्ग से ज़्यादा उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था और जेसी ओवेंस उस इवेंट में लॉन्ग जंप के इवेंट में जीत गए थे। While Hitler glared at them from the stands not even 100 meters away, Luz shook Owen's hand with genuine warmth. अब क्या होता है, लूज लॉन्ग हार जाते हैं और जेसी ओवेंस उस वक्त जीत जाते हैं। तो जब लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस हिटलर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कोई 100 मीटर्स अवे होते हैं कि हिटलर उनको देख ना सके, लूज लॉन्ग उनसे हाथ मिलाते हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ विद जीनियन वार्मथ। Luz Long was the epitome of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, अब इन्होंने लुज लॉन्ग के बारे में बताया है। लुज लॉन्ग जो है वो एपिटोम है। एपिटोम मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं लुज लॉन्ग किस चीज़ के, जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं उसके जो फाउंडर हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं हमारे पायरी डी कॉबर्टिन। तो पायरी डी कॉबर्टिन ने क्या बात कही थी, उस चीज़ के लुज लॉन्ग परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ओलंपिक गेम्स में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है, जीतना नहीं है बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। ज़िंदगी की जो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमेशा जीतना नहीं होता है बल्कि फ़ाइटिंग वेल, उसको अच्छी तरह से लड़ना होता है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जीत ही जाएं, बल्कि कि हम उसको झेल कैसे रहे हैं, हम उसको कैसे फ़ाइट कर रहे हैं, उससे कैसे लड़ रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो हमारे जो लुज लॉन्ग हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो जीतना नहीं होता बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। इन एडिशन टू विनिंग द लॉन्ग जंप, In addition to winning the long jump, Jesse Owens won 3 more gold medals in Berlin in the 100 meters, 200 meters and 4 by 100 meters relay. Jesse Owens' world record in the long jump was not broken for 25 years. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साथ में लॉन्ग जंप तो वो जीत ही चुके थे जेसी ओवेंस। जेसी ओवेंस ने साथ में क्या किया, 3 मोर गोल्ड मेडल्स इन बर्लिन। बर्लिन में जो हमारे ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, लॉन्ग जंप जीतने के साथ साथ उन्होंने 3 और गोल्ड मेडल्स जीते थे। किस रेस में, 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में एंड 4 बाय 100 मीटर्स की रेस में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे। जो ओवेंस का लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड रहा था वो नेक्स्ट 25 ईयर्स कोई भी तोड़ नहीं पाया था। यानी कि उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट 5 बाय 5 होल 5 बाय 16 इंचज़ का जो उनका रिकॉर्ड था वो नेक्स्ट 25 ईयर्स में कोई भी नहीं बना पाया था। He was the most successful athlete at the 1936 Olympics. 1936 ओलंपिक्स के वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट रहे थे, बहुत ही कामयाब खिलाड़ी रहे थे। In his honor, the government of United States of America grants the Jesse Owens Award to the best track and field athlete of the year. और इस ऑनर में, इस सम्मान के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने जेसी ओवेंस को अवार्ड दिया था। किस चीज़ का, बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर। उस साल के जो सबसे अच्छे एथलीट रहे थे वो अवार्ड हमारे जेसी ओवेंस को मिला था। तो ये स्टोरी आपको एक फ्रेंडशिप के बारे में भी बताती है कि लुज लॉन्ग उनके जो पार्टिसिपेंट्स थे, लुज लॉन्ग उनके कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उनके अगेंस्ट थे। लुज लॉन्ग चाहते तो उनको ना बताते ये सब चीज़ और लुज लॉन्ग जीत जाते। तो एक फ्रेंडशिप के बारे में भी है ये हमारी स्टोरी। ओलंपिक गेम्स के बारे में है कि ओलंपिक गेम्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो जीतना नहीं होता है बल्कि टेकिंग पार्ट, उसमें पार्ट लेना होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है हमारे ओलंपिक गेम्स में। So this is your chapter, My Greatest Prize, about Jesse Owens, an American athlete. I hope you enjoyed the video. Take care all of you.